भारत के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक ऐतिहासिक दौरा किया। ये कोई साधारण दौरा नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के अंदर जाने और उसे करीब से समझने का मौका था। ये वही F-35 है जिसे अमेरिका किसी भी देश को आसानी से नहीं दिखाता। खासकर अपने कॉकपिट तक पहुंचने की इजाजत सिर्फ उन्हीं देशों को मिलती है जो इस विमान को खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं। लेकिन इस बार भारत के सीडीएस को ये मौका मिला। एरो इंडिया 2025 में जब अमेरिकी टीम ने भारत के सीडीएस और उनके अधिकारियों को F-35 का दौरा करवाया, तो ये सिर्फ एक सामान्य मिलिट्री टूर नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव था। आमतौर पर अमेरिका अपने एडवांस फाइटर जेट्स को सिर्फ उन्हीं देशों को दिखाता है जो उनके सैन्य साझेदार होते हैं, लेकिन भारत अभी तक F-35 का आधिकारिक खरीदार नहीं है। ऐसे में भारत के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को इसका एक्सक्लूसिव टूर देना अमेरिका के इरादों को साफ करता है। अमेरिका भारत को ये संदेश देना चाहता है कि अगर आप चाहें तो हम F-35 देने को तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत F-35 खरीदने जा रहा? दरअसल भारतीय वायुसेना पहले से ही 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रही। ये डील 2005 से लटकी हुई है और अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। अमेरिका ने अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील यानी सरकार से सरकार के स्तर पर सीधे डील करने का प्रस्ताव रखा है, जैसा कि हमने राफेल जेट्स के लिए किया था। इसका मतलब यह है कि अगर भारत को जल्दी F-35 चाहिए तो उसे इस डील में इसे शामिल करने के बजाय सीधा अमेरिका से डील करनी होगी। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है। इसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जो इसे बाकी फाइटर जेट से अलग बनाती है, जैसे ये रडार में नहीं आता है, जिससे दुश्मन इसे ट्रैक नहीं कर सकता। बिना आफ्टर बर्नर के भी हाई स्पीड से उड़ान भर सकता है। इसमें सेंसर फ्यूजन और AI टेक्नोलॉजी है जो पायलट को रियल टाइम डेटा देती है। ये युद्ध के मैदान में दूसरे विमानों और ग्राउंड फोर्सेस से जुड़ा रह सकता है। अमेरिका इस समय भारत के साथ रक्षा संबंध मजबूत करना चाहता है। चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव के चलते अमेरिका चाहता है कि भारत उसके आधुनिक हथियार खरीदे। अमेरिका पहले से ही FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-21 जेट्स को भारत को बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब F-35 का ऑफर एक नया संकेत है कि अमेरिका भारत के साथ डिफेंस रिलेशन को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि भारत को F-35 खरीदना चाहिए या फिर नहीं। दरअसल भारत को दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट मिल सकता है। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत को दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट मिल जाएगा। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एयर सुपीरियरिटी मिल जाएगी। भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अगर भारत जल्द फैसला लेता है तो अगले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना में F-35 शामिल हो सकता है। अगर ये MMRCA 2.0 के तहत जाता है तो फिर 2040 तक भी हमें ये विमान नहीं मिल पाएगा। ऐसे में भारत को तय करना होगा कि वो एक फास्ट ट्रैक डील करेगा या फिर लॉन्ग टर्म डील के तहत इसे खरीदेगा। खैर कुछ भी हो, लेकिन सीडीएस का ये दौरा सिर्फ एक सामान्य विजिट नहीं था, बल्कि ये भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी डिफेंस डील का संकेत देता है। अब भारत को ये तय करना होगा कि वो F-35 लेता है या फिर नहीं। आपका क्या मानना है? क्या भारत को F-35 खरीद लेना चाहिए या फिर भारत को अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।